Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my EVS video class for 4th August. I am sure children you all are doing good, you all are keeping in good health. Do take very good care of yourselves. I am sure you all must be taking से मेरा मतलब है कि your parents must be taking very good care of you. Do listen to your parents, follow all the safety precautions, follow all the safety rules, keep yourself protected, stay safe and stay healthy children. As you all know that we are continuing with chapter number 8, which is good food. So here I am children with one more video from this chapter, that is good food. Good food, as I have already explained, जैसा मैंने बताया कि गुड फूड से मतलब है, गुड फूड का अगर आप लिटरल मीनिंग देखो तो दैट इज अच्छा खाना. गुड मतलब अच्छा, फूड इज खाना. तो गुड फूड का मतलब क्या है? अच्छा खाना. अब द क्वेश्चन इज कि अच्छा खाना से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अच्छा खाना? अच्छा खाना हम किसे बोलेंगे? तो अच्छा खाना क्या होगा? अच्छा खाना बोलोगे बहुत अच्छा खाना, आज मेरे घर में बहुत अच्छा खाना बना था. तो अच्छा खाना से भी जनरली मीन कि खूब थोड़ा सा पूरी कचौड़ी, पुलाव, थोड़ा सा स्पाइसी ऑयली सब्ज़ी है, पनीर की सब्ज़ी, खूब तेल मसाले वाली सब्ज़ी है, और खूब स्वीट डिश, और मतलब इस तरह की नॉर्मली चीज़ें जैसे जब घर में बनती हैं खाना, जब इस तरह का होता है तो उसे हम कहते हैं बहुत अच्छा खाना. बट यहाँ पे इफ़ यू से गुड फूड, गुड फूड से मतलब है कि द फूड विच इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ, जो खाना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, दैट इज़ गुड. क्योंकि ये जितनी सारी चीज़ों का मैंने नाम लिया, ये सारी खाने में तो बहुत मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लगता है. बट इफ़ वी ईट दिस काइंड ऑफ फूड ऑन अ डेली बेसिस, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू अफेक्ट आवर हेल्थ. अगर ऐसा खाना हम रोज़ रोज़ खाएंगे तो ज़रूर हमारी हेल्थ पे असर पड़ेगा. तो गुड फूड से मतलब है कि फूड विच इज़ हेल्दी, विच इज़ न्यूट्रिशियस, विच कीप्स आवर हेल्थ इन गुड कंडीशन, जो हमारी बॉडी को अच्छे शेप में रखे, अच्छी हेल्थ में रखे, दैट इज़ गुड फूड. न्यूट्रिशियस फूड, बैलेंस फूड. ओके, तो इसमें हमने बताया कि वाई डू वी ईट फूड. फूड हम क्यों खाते हैं ये सबको मालूम चल गया कि फूड खाने के क्या क्या रीज़न है, ये सभी को मालूम है कि फूड की हमें रिक्वायरमेंट है, बिकॉज वी नीड फूड टू गेट एनर्जी टू डू ऑल आवर वर्क. वी नीड फूड टू मेक आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी, टू ग्रो, टू मेक आवर बोन स्ट्रॉन्ग. और बॉडी के और भी जो पार्ट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, हमारी आई साइट अच्छी रहे, हमारी हियरिंग अच्छी रहे, हमारी स्मेल अच्छी रहे, बोन स्ट्रॉन्ग बने. एंड देन वी ईट फूड टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस. ठीक है, तो फूड खाने के ये रीजंस हैं. नाउ ऑल द फूड आइटम्स डू नॉट प्रोवाइड अस सेम काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट. हर एक खाने की चीज़ों से हमें सेम काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट तो मिलता नहीं है. सो देयरफॉर वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. अलग अलग तरह की हम चीज़ें खाते हैं, एंड डिफरेंट फूड आइटम्स प्रोवाइड अस विथ डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स. Like there are some food items which give us energy to do all our work. कुछ फूड आइटम है जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. उन खाने की चीज़ों को क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड. ओके, दीज फूड आइटम्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट, लाइक चपाती, राइस, शुगर, ब्रेड, घी, ये सारी चीज़ों से हमको एनर्जी मिलती है. There are some food items which give us nutrient to मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग. हमें बॉडी को हमारी ग्रो करने में, स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करते हैं. सो दे आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड. ठीक है, और इस तरह के फूड आइटम्स में दीज फूड आइटम्स आर रिच इन प्रोटीन. जो न्यूट्रिएंट होता है, जो हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है, जो स्ट्रॉन्ग रखता है, उसे हम कहते हैं प्रोटीन. ओके, तो जैसे एग्जाम्पल है मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, जैसे पनीर वगैरह होता है, पल्सेस हैं, सीरियल्स है, एग है, फिश है, मिल्क है. ऑल दीज फूड आइटम्स आर रिच इन प्रोटीन. एंड थर्ड टाइप ऑफ फूड आइटम्स आर द फूड आइटम्स विच प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस. सिकनेस से, इलनेस से, डिजीजेस से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट रखते हैं. सो दीज फूड आइटम्स आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड. और ये इसमें क्या होता है,
इसमें होते हैं मिनरल्स एंड विटामिन्स, ठीक है। ये जो प्रोटेक्टिव फूड है इसमें दे आर वेरी रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स। एन एग्जाम्पल है इसका ग्रीन वेजिटेबल्स, नॉट ओनली ग्रीन वेजिटेबल्स, ऑल टाइप ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। हर एक फ्रूट में, हर एक वेजिटेबल में कोई ना कोई मिनरल विटामिन कुछ ना कुछ होता है जो कि हमारी बॉडी को बीमारियों से, डिजीजेस से, सिकनेस से प्रोटेक्ट करता है। सो दैट इज वाई दे आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या बात किया था, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि वाई डू वी नीड टू ड्रिंक अलॉन्ग विथ फूड, वाटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी के लिए पानी भी बहुत ज़रूरी है। सो देयरफॉर वी मस्ट ड्रिंक एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली। रोज़ हमें 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर तो पीना ही चाहिए। बट गर्मी के दिन में प्यास बहुत लगती है तो हम इससे ज़्यादा पानी भी पी लेते हैं। मतलब इतना पानी रोज़ पीना चाहिए, ठीक है। मेन फूड क्या है, वाटर का मेन जो पर्पस है, मेन मतलब उसका फंक्शनिंग क्या है हमारी बॉडी के लिए, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। जो हम खाना खाते हैं उसके डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके बाद वाटर जो है हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को ठीक ढंग से करने में, बॉडी को ठीक ढंग से फंक्शन करने में हेल्प करता है, ठीक है। डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके अलावा बॉडी से जो वेस्ट हमारी बॉडी में जो अनवांटेड चीज़ें हैं, खाने के बाद भी सारा खाना तो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है। जितना खाना हमको चाहिए होता है हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, रेस्ट इज थ्रोन आउट। तो उस काम में वाटर हेल्प करता है। इसीलिए इफ़ अ पर्सन डज नॉट ईट फॉर 2-3 days, पर्सन कैन स्टिल सर्वाइव बाय ड्रिंकिंग वाटर। ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा पानी पीने से भी प्रॉब्लम्स होंगी। एंड वाटर अगर नहीं मिलता है 2-3 दिन तक तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव, क्योंकि हमारी बॉडी के फिर बहुत सारे फंक्शंस जो है वो अफेक्टेड होने लग जाते हैं। ओके, सो देयरफॉर वाटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर मैंने बताया था कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मील्स दैट वी ईट। सो वी ईट 3 मेन मील्स इन अ डे। कौन कौन सी मील्स खाते हैं? इन द मॉर्निंग वी ईट ब्रेकफास्ट, ड्यूरिंग आफ्टरनून जो मील हम खाते हैं उसको हम लंच बोलते हैं, और रात में जो हम खाते हैं उसको डिनर बोलते हैं। So children, these are the 3 meals that we eat in a day, and in between the meals we eat some snacks। बीच बीच में 2 meals के बीच में थोड़ा टाइम रहता है many a times, और अक्सर ही ऐसा होता है कि we feel hungry, भूख लग जाती है, तो then we eat some snacks like very light something, कुछ बिस्किट है, ड्राई फ्रूट्स हैं, एनी फ्रेश फ्रूट, कुछ नमकीन खा लिया, मम्मी ने कुछ बना के दे दिया। वी ईट स्नैक्स इन बिटवीन 2 meals। ओके, स्पेशली लंच एंड डिनर के बीच में लंबा टाइम गैप हो जाता है। तो शाम को खेल के आते हो, यू फील हंग्री, तो मे बी ग्लास ऑफ मिल्क, कुछ सैंडविच खा लिया, कुछ बिस्किट खाया, कुछ मम्मी ने बना करके दिया, कभी कभी मैगी भी खा लेते हो, पास्ता खा लेते हो। सो ऑल दीज थिंग्स आर स्नैक्स। ओके, एंड देन there are some special kind of dishes you can say which we eat on some special occasion। जैसे हर समय तो हम हर रोज़ तो हम स्पेशल चीज़ें नहीं खाते। जैसे बर्थडे है तो बर्थडे पे केक इज़ ऑलमोस्ट अ मस्ट। बर्थडे पे केक ज़रूर कट करते हैं, केक खाते हैं। देन और जब बर्थडे पार्टी अगर है तो साथ में समोसे हैं, बर्गर होगा, कुछ स्वीट होगी, आइसक्रीम हो सकता है, जो भी कुछ भी मम्मी जो भी ऑर्गेनाइज करती हैं। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स लाइक बर्गर है, पिज़्ज़ा है, समोसा है, आइसक्रीम है, केक है, स्वीट्स है। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच वी ईट ऑन सम स्पेशल ओकेजन, नॉट एवरी डे। ओके, इसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद फिर हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। मतलब एक तो काइंड्स ऑफ फूड हमने पढ़ा, देन टाइप्स ऑफ फूड मतलब कितने तरह के फूड होते हैं। तो one is junk food and one is healthy food। So healthy food as the name suggests, healthy food से हमें क्या समझ में आता है कि food which is good for our health, जो food हमारे खाने के लिए अच्छा है उसे हम क्या बोलते हैं? That is healthy food। Like all the food items like energy giving food, body building food and protective food, all these food items are healthy food, क्योंकि वो हमारी हेल्थ को किसी न किसी फॉर्म में अच्छा रखते हैं। एंड जंक फूड दैट इज़ द फूड विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ,
ऑफ कोर्स जैसा मैंने पहले भी बोला कि वंस इन अ वाइल इफ यू ईट इट देयर इज एब्सोल्युटली नो हार्म, बट ऑफ कोर्स नॉट ऑन अ डेली बेसिस। रोज आप मैगी, नूडल्स, पास्ता, बर्गर, चाउमीन ये सब खाओगे रोज तो आप खुद भी बोर हो जाओगे। 2-3 दिन लगातार अगर यही खाने को मिलेगा तो फिर बोर हो जाओगे, उसका कोई चार्म नहीं रह जाएगा। व्हेन वी ईट दिस काइंड ऑफ फूड वंस इन अ वाइल, कभी कभी मंथ में एक बार खाया तो वी एक्साइटेड कि ओके चलो आज पिज़्ज़ा खाएंगे, तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट रहता है। बट इफ़ यू ईट पिज़्ज़ा एवरी डे उसका सारा एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा। सो वंस इन अ वाइल खाने में देयर इज एब्सोल्युटली नो हार्म, बट इफ़ यू ईट दिस काइंड ऑफ फूड ऑन अ डेली बेसिस, जैसे स्पाइसी फूड है, फ्राइड फूड है, बहुत ज़्यादा ऑयली जो होता है, तो अगर ये सारी चीज़ें हम रोज़ खाएंगे तो इट विल डेफिनेटली अफेक्ट आवर हेल्थ। तो जंक फूड शुड नॉट बी ईटन डेली, कभी कभी खाओ कोई बात नहीं, ठीक है। वी शुड नॉट ईट जंक फूड टू ऑफन। नाउ चिल्ड्रन, टुडे वी विल स्टार्ट विथ सोर्सेज ऑफ फूड। ओके, नाउ व्हाट आर द जैसे टाइप्स ऑफ फूड, तो ये देखा हेल्दी फूड एंड जंक फूड, ये मैंने डिटेल में बताया था। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विथ sources of food. That means what are the sources from where we get food. खाने की चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? SOURCES, sources of FOOD, sources of food. Now children, who will tell me what are the sources of food? मतलब हमें फूड, जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम खाने की चीज़ें खाते हैं, वो हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। सो द टू मेन सोर्सेज ऑफ फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। या तो हमें प्लांट से खाने की चीज़ें मिलती हैं और वी गेट देम फ्रॉम एनिमल्स, है ना। मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स, in fact maximum food items we get from plants only. जो भी हम खाने की चीज़ें खाते हैं, whether they are fruits, vegetables, cereals, pulses, ड्राई फ्रूट्स, स्पाइसेस, ठीक है, ऑयल, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। सो चिल्ड्रन, टर्न टू पेज नंबर 50, पेज नंबर 50 इन योर EVS बुक। सोर्सेज ऑफ फूड, वी गेट फूड फ्रॉम टू सोर्सेज। वी गेट फूड फ्रॉम two SOURCES, two sources. These are ANIMALS, plants and animals, ठीक है। प्लांट से हमें फूड मिलता है या एनिमल से मिलता है। Now on page number 5050 you will see certain food items, ठीक है। ये आप देखोगे ये कुछ फूड आइटम्स हैं, ये सारी चीज़ें। ऑल दीज फूड आइटम्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है। ये जितने भी फूड आइटम्स हैं ये सारे हमें कहाँ से मिलते हैं? वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। लाइक फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स, वी गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स। वी गेट ग्रेन्स, जैसे ग्रेन्स में राइस है, ठीक है, राइस खाते हैं, राइस है, राइस से कितनी सारी चीज़ें बनती हैं। हम एक तो चावल खाते हैं, फिर चावल पीस के, जैसे जो साउथ में बहुत ज़्यादा फेमस है, एंड इनफैक्ट इट इज़ लाइक बाय ऑलमोस्ट एवरीवन, डोसा, इडली, और हम उत्तपम वगैरह बनाते हैं, कितनी सारी चीज़ें बनती हैं। देन लाइक मेज़ है, जैसे ज्वार है, बाजरा है, मेज़ जिसको हम कॉर्न बोलते हैं, मक्का, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, बहुत सारे ग्रेन्स हैं जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं। वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है, जो वेजिटेबल ऑयल, हम जो ऑयल खाते हैं, मस्टर्ड ऑयल खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स, देन ऑल द स्पाइसेस, all these things we get from plants. Okay, so what are the food items we get from plants? Now, food from plants, क्या क्या हमें मिलता है? Food from plants we get mustard oil, MUSTARD, मस्टर्ड ऑयल, जिसको हिंदी में कहते हैं सरसों का तेल। मस्टर्ड ऑयल हमें कैसे मिलता है? जो मस्टर्ड सीड्स होते हैं उसको ग्राइंड करके, उसको पीसते हैं तो उसमें से ऑयल निकलता है। तो मस्टर्ड सीड्स को ग्राइंड करके हमें मस्टर्ड ऑयल मिलता है।
बहुत बच्चे जो गांव में आप लोग रहते हो, बहुत लोगों के घर में भी ये मस्टर्ड ऑयल बनता है, एकदम प्योर फ्रेश मस्टर्ड ऑयल। देन जो वेजिटेबल ऑयल्स हम खाते हैं, VEGETABLE, वेजिटेबल ऑयल, जैसे सनफ्लावर, जिसको हम रिफाइंड ऑयल भी बोलते हैं, सनफ्लावर ऑयल है। देन राइस ब्रांड ऑयल होता है, सफोला गोल्ड होता है, दीज आर ऑल वेजिटेबल ऑयल्स, ये भी हमें प्लांट से मिलता है। देन ऑल द पल्सेस, PULSES, पल्सेस, पल्सेस मतलब जितनी दालें हैं, जो दालें हम खाते हैं, अरहर दाल है, ग्राम दाल है, मूंग दाल है, मूंग दाल में भी होल मूंग दाल इज देयर, ब्रोकन दाल है विथ उसका छिलके के साथ होती है, बिना छिलके के साथ होती है, तो जितनी तरह की दालें हैं, ठीक है, पल्सेस। देन CEREALS, सीरियल्स, सीरियल्स जैसे कॉर्नफ्लावर हम खाते हैं, ओट्स खाते हैं, दीज आर ऑल वी गेट फ्रॉम प्लांट्स ओनली। ड्राई फ्रूट्स, FRUITS, ड्राई फ्रूट्स, ठीक है ना, जिसको हम हिंदी में मेवा बोलते हैं, काजू है, किशमिश है, आलमंड है, वॉलनट है, एंड इसके अलावा और भी बहुत, फिग है जिसको अंजीर बोलते हैं, और भी बहुत तरह के ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं। वो हमें जो खरबूजा खाते हो, मेलन खाते हो जो समर्स में, उसके जो सीड्स होते हैं, वो उसके सीड्स निकाल करके उसको ड्राई करके वो भी ड्राई फ्रूट में आता है। जो वाटरमेलन के जो सीड्स होते हैं उसको ड्राई करके वो भी ड्राई फ्रूट्स में आता है, ड्राई फ्रूट्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है। दीज आर यूज्ड, अलग अलग प्रिपरेशंस में इनको यूज़ करते हैं। तो जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं सारे प्लांट प्रोडक्ट्स हैं। देन स्पाइसेस, SPICES, स्पाइसेस मतलब जो मसाले होते हैं, किचन में जब मम्मी खाना बनाती हैं तो बहुत सारे मसाले यूज़ करती हैं, कुछ मसाले होल भी मिलते हैं मतलब साबुत, और बहुत सारे मसाले ऐसे होते हैं कि वो साबुत भी यूज़ होते हैं एंड उनका पाउडर भी यूज़ होता है। तो वेदर दे आर यूज as whole spices or they are used as powdered form, किसी भी फॉर्म में यूज होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर, वी गेट दो स्पाइसेस फ्रॉम प्लांट्स ओनली, ठीक है। वो हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से ही हमें वो स्पाइसेस मिलते हैं, ओके। देन फ्रूट्स तो हैं ही, FRUITS, फ्रूट्स। वेजिटेबल्स, VEGETABLES, फल और सब्जियां, जितने भी फ्रूट्स हैं सारे प्लांट्स हैं, प्लांट से मिलते हैं। वट एवर वेजिटेबल्स वी ईट, वी गेट ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम प्लांट ओनली। सो वी गेट सो मेनी थिंग्स, मतलब हम अपने लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर जो भी खाते हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी गेट फ्रॉम प्लांट्स ओनली। एनिमल्स से हमें बहुत कम फूड आइटम्स मिलते हैं। एंड पीपल हु आर वेजिटेरियन, जो वेजिटेरियंस होते हैं, जो कि एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं खाते हैं, वो तो एनिमल प्रोडक्ट में दे ड्रिंक ओनली मिल्क, मिल्क है या जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, ओके। सो ऑयल, पल्सेस, स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट्स, सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑल दीज थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। जैसे स्पाइसेस में जैसे धनिया है, कोरिएंडर, तो धनिया तो हम ग्रीन कोरिएंडर भी खाते हैं जो फ्रेश हो जाती है, फिर जब वो बहुत बड़ी हो जाती है, उसका सीजन खत्म होने लग जाता है, तो उसके सीड्स होते हैं, उसको ड्राई करके, तो होल कोरिएंडर सीड्स आर ऑल्सो यूज एंड इट इज यूज इन पाउडर फॉर्म ऑल्सो। जो कोरिएंडर सीड्स होते हैं उसको ग्राइंड करके पाउडर बना के, दैट इज ऑल्सो यूज। ब्लैक पेपर है, इट इज यूज होल एज वेल एज इन पाउडर्ड फॉर्म। जो इलायची होती है, कार्डेमम, दैट इज ऑल्सो यूज। जितने भी स्पाइसेस हम यूज करते हैं वो हमारे जैसे भी खाना बनाते हैं उस पर डिपेंड करता है कि वेदर वी यूज देम इन होल फॉर्म और इन पाउडर्ड फॉर्म, ओके। सो ऑल दीज फूड आइटम्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड देन फूड फ्रॉम एनिमल्स, FOOD, food from plants, food from animals, sorry, not plants, food from animals, 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 okay. Now what are the food items that we get from animals? These are milk,
ठीक है, मिल्क है, एग है, देन मटन, फिश, चिकन, eggs and chicken, fish gives us meat. अच्छा ठीक है. नो मिल्क, जैसे मिल्क तो हमें मिलता है, वी गेट मिल्क फ्रॉम काउ, बफेलो, गोट का मिल्क है, कैमल का मिल्क है. तो मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स, जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक पनीर, पनीर जैसे मिल्क प्रोडक्ट है, घी है, घी मिल्क से बनता है, बटर जैसे घी मिल्क से बटर होता है, उससे घी बनाते हैं. तो मिल्क से हमें व्हाट आर द डिफरेंट मिल्क प्रोडक्ट्स, पनीर इज देयर, चीज़, डिफरेंट वैराइटीज ऑफ चीज़, देन कर्ड, ओके, एंड देन घी है. तो ये सारी चीज़ें हमें, बटर है, वी गेट ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम मिल्क. देन वी गेट एग फ्रॉम hen, hen से हमें एग भी मिलता है. एंड चिकन ऑल्सो, जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, चिकन खाते हैं, तो दैट इज hen ओनली. मटन है, मटन इज गोट, ठीक है ना, जो बकरी होती है मटन खाते हैं, फिश खाते हैं. सो पीपल हु आर नॉन वेजिटेरियन, वो तो ये सारी चीज़ें खाते हैं, ठीक है. बट पीपल हु आर वेजिटेरियन, मतलब जो कि वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन का मतलब होता है, वेजिटेरियंस आर द पीपल हु ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स. वो कोई एनिमल प्रोडक्ट, मतलब फिश, मटन, चिकन, एक कुछ नहीं खाते, सिर्फ मिल्क लेते हैं, ओके. एंड नॉन वेजिटेरियंस आर द पीपल हु ईट green vegetables, fruits as well as egg, mutton, fish, chicken, everything. Vegetarian लोग जो होते हैं, they eat only plant products, मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो है ही, उसके अलावा बाकी चीज़ें, मिल्क जो एनिमल प्रोडक्ट है उसमें सिर्फ मिल्क लेते हैं, ओके. सो दैट मीन्स पीपल हु आर वेजिटेरियन, दे डोंट ईट दीज थिंग्स. ये एग है, मटन है, फिश है, चिकन, ये सारी चीज़ें नहीं खाते हैं. सो दैट मीन्स पीपल जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, फूड फ्रॉम एनिमल्स, मिल्क इज कंज्यूम्ड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है. तो यू कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स ओनली. ज़्यादातर जो फूड आइटम्स हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, वो हमें प्लांट से ही मिलते हैं, ओके चिल्ड्रन. सो दीज आर द टू सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी गेट फूड. जहाँ से हमें, ये टू सोर्सेज हैं जहाँ से हमें फूड आइटम्स मिलते हैं. वी गेट फूड आइटम्स, वी गेट फूड either from plants or from animals, okay. So this is page number 50 in your EVS book, 50 and 51. So 50 you can see food items we get from plants. You can see oil, then pulses, then spices, dry fruits, fruits and vegetables, cereals, and here on page number 51 you can see food items that we get from animals, ठीक है. Hen gives us egg and chicken, fish gives us meat, goat gives us milk and mutton, and then cow gives us milk, ठीक है. सो दीज आर द टू सोर्सेज ऑफ फूड आइटम्स. इसके अलावा कोई और थर्ड सोर्स तो है नहीं, ओके. सो दिस इज नॉट अ वेरी बिग टॉपिक, तो छोटा सा टॉपिक है, फूड सोर्सेज ऑफ फूड, ओके. नाउ डिड यू नो excessive eating makes us overweight and unhealthy. We must eat only as much food as is needed by the body. जैसे मैंने बताया था जब मैं यूज ऑफ वाटर बता रही थी कि वॉट एवर फूड इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, जो हम खाना खाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमने जितनी चीज़ें खाई, एवरीथिंग इज एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, ओके. हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, only that much food is absorbed. Rest is thrown out in the form of waste. जो हम लैट्रिन जाते हैं या यूरिन पास करते हैं, that is all body waste. मतलब वो जो फूड आइटम, जो कि फूड हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी उतना अब्जॉर्ब कर लेती है. तो अगर हम ये सोच करके खाएं कि जितना ज़्यादा हम खाएंगे हम उतने हेल्दी बनेंगे, तो दैट इज़ नॉट एट ऑल गुड. अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ईटिंग, एक्सेसिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ओवर ईटिंग करना, ज़रूरत से ज़्यादा खा लेना. तो अगर कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, भूख लगती है तो वो एक की जगह अच्छा लग रहा है तो 3 चपाती भी खा गए, 4 भी खा गए. तो अगर बहुत ज़्यादा जो लोग खाते हैं, दैट इज़ नॉट एट ऑल गुड, क्योंकि दैट मेक्स अस ओवर वेट. वेट हमारा बढ़ता है, एंड वेट बढ़ेगा तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी हमें,
ठीक है। तो हमें उतना ही खाना चाहिए जितना हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। आप जब खाना खाते हो तो जो हमारी एक रेगुलर डाइट है, 1 चपाती या 2 चपाती जो भी आप खाते हो, उतना खाने के बाद यू फील फुल। उसके बाद अगर और मम्मी देना चाहती है तो ये कहते हो, बोलते हो ना कि नहीं मम्मी और नहीं खाएंगे, बस पेट भर गया। तो पेट भर गया दैट मीन्स जो आपकी रिक्वायरमेंट है बॉडी की, दैट इज फुलफिल्ड। वो हमें ब्रेन से सिग्नल मिलता है कि बस हमको जितना खाना था हमने खा लिया, अब और हमें खाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा पेट भर गया है। पेट भर गया मतलब बॉडी की जो खाने की रिक्वायरमेंट थी दैट इज फुलफिल्ड और नहीं ज़रूरत है। सो जितनी हमें ज़रूरत है, जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वी शुड ईट ओनली दैट मच ओनली। उससे ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा हमें नहीं खाना चाहिए। उससे हम ओवरवेट होंगे। ओवरवेट मतलब एज के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग एक वेट होता है, ठीक है। मैंने अप्रॉक्सीमेट वेट होता है कि अगर इतनी एज है, इतनी हाइट है तो वेट शुड बी दिस मच। अगर आपका उसके अकॉर्डिंग वेट आता है, अगर 30 kg है एंड इफ यू आर 40 kg दैट मीन्स यू आर ओवरवेट। और अगर हम ओवरवेट होते हैं तो उससे रिलेटेड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आते हैं। ओके, सो वी शुड नॉट ओवर ईट। जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उतना ही खाना चाहिए। ओके children, plants and animals, these are the two main sources of food. जो प्लांट प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, आप देखोगे कि जितने भी प्रोडक्ट्स, जो फूड आइटम्स हमें प्लांट से मिलते हैं, दैट इज ऑयल, वेजिटेबल, पल्सेस, सीरियल्स, ड्राई फ्रूट्स, स्पाइसेस, fruits, vegetables, these are all very good sources of vitamins, minerals and carbohydrates. Of course सीरियल्स है, पल्सेस है, इनसे हमें प्रोटीन भी मिलता है, ठीक है। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स, दीज आर द टू मेन सोर्सेज ऑफ फूड फॉर ऑल लिविंग बींग्स ऑन अर्थ, वेदर ह्यूमन बींग्स हम लोग हैं, चाहे एनिमल्स हैं, इवन प्लांट्स ऑल्सो। एनिमल्स भी या तो एनिमल्स को खाते हैं उनको किल करके, या दे ईट लीव्स, ग्रास या फ्रूट्स वगैरह जो खाते हैं। सो फॉर ऑल लिविंग बींग्स ऑन अर्थ, plants and animals, these are the only two sources of food. Okay, जो हमें एनिमल से फूड मिलता है, मिल्क, एग, मटन, फिश, चिकन, ऑल दीज फूड आइटम्स आर वेरी गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। और मैंने बताया था कि प्रोटीन जो होता है दैट इज बॉडी बिल्डिंग फूड। जो बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं दे आर रिच इन प्रोटीन विच हेल्प्स आवर बॉडी टू ग्रो एंड बिकम स्ट्रॉन्ग। ओके, तो ये सारी मतलब एग है, मटन है, फिश है, चिकन है, दीज आर नोन एज पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। पोल्ट्री फार्म जैसे, क्योंकि ये हमें हैन से, गोट से, इन सबसे मिलता है। सो ऑल दीज आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। एंड प्लांट से हमें जो भी चीज़ें मिलती हैं दे आर वेरी गुड सोर्सेज ऑफ मिनरल्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड कार्बोहाइड्रेट। जैसे ग्रेन्स हैं, ठीक है, ग्रेन्स में wheat is there, rice is there, चपाती जैसे हम खाते हैं, चावल खाते हैं। ओके, these are good source of carbohydrate। जैसे मैंने बोला था बिस्किट्स वगैरह खाते हैं, तो बिस्किट किससे बनता है? तो मैदे से बनता है या आटे से बनता है। सो फूड फ्रॉम प्लांट्स, दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड जो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स, जो कि प्रोटेक्टिव फूड है। और फूड फ्रॉम एनिमल्स, दे आर रिच इन प्रोटीन विच इज बॉडी बिल्डिंग फूड। ओके, so children, these are the two main sources of food. After this we will be doing good food habits. Of course I will not start it today. Good food habits, that is एक तो जो हम खाने की चीज़ें खाते हैं तो वो हमें क्या क्या खाना चाहिए, एंड सेकेंडली गुड फूड हैबिट्स का मतलब है कि व्हेन वी सिट टू ईट, जब हम खाना खाने के टाइम पे बैठते हैं, सो देयर आर सर्टेन रूल्स, सर्टेन हैबिट्स विच वी ऑल मस्ट फॉलो। ओके, सो दे आर नोन एज गुड फूड हैबिट्स, उनको हम बोलते हैं गुड फूड हैबिट्स। तो ठीक है, दीज इंक्लूड, जैसे आप जब डाइनिंग टेबल पे सबके साथ खाने बैठते हो तो यू मस्ट फॉलो सर्टेन रूल्स, ठीक है। तो उसके बारे में आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। गुड फूड हैबिट्स, दैट इज फूड जो हैबिट्स है, एंड सर्टेन हैबिट्स रिलेटेड टू आवर ईटिंग हैबिट, हमारे खाने की हैबिट से रिलेटेड कुछ हैबिट्स हैं, खाना किस तरह से खाना चाहिए उससे रिलेटेड जो हैबिट्स हैं
that is known as good food habit. So that we will discuss in the next class. Okay, so I hope children you will remember this. इसके बाद मैंने बताया था did you know, so never overeat. कोई चीज़ अगर कई बार होता है ना कि कोई हमको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, आज मम्मी ने सब्ज़ी मेरी फेवरेट पनीर की सब्ज़ी बनाई है, बहुत अच्छी सब्ज़ी है, तो ठीक है थोड़ा बहुत ज़्यादा खा लिया, बट डोंट ओवर ईट कि सब्ज़ी बहुत अच्छी लग रही है 2 की जगह 4 चपाती खा ली, ठीक है। तो आज तो मेरा फेवरेट पराठा बना है, 3 पराठे खा गए। जितनी डाइट है उतनी ही खानी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग जो होते हैं जितनी अगर वो उनकी जो भूख है अगर 2 चपाती की है तो दे विल ईट ओनली 1 चपाती, बिल्कुल स्टमक एकदम फुल नहीं होना चाहिए। ओके, सो डू नॉट ओवर ईट। कोई चीज़ बहुत पसंद आती है तो भी ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। अगेन कभी कभी खाने में कोई हर्जा नहीं है, बट नॉट एवरी डे। ओके, डेली बेसिस पे हमें ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, बिकॉज दैट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। ओके चिल्ड्रन, सो दैट इज ऑल फॉर द डे। एनी डाउट इन दीज टॉपिक्स जो आज हमने पढ़ा, इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो please feel free to ask me in the online class. Okay children, so thank you and have a good day.